साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम जिस अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं, लेखक लिख रहे हैं, बाजार के बीच उपभोक्ता के रूप में खड़ा मेहनत कश बहुजन। साथियों, इनकी दशा का जितना ही वर्णन करें हम उतना कम है, क्योंकि दलित समाज ही एक ऐसा है जो कि पीछे भी जहाँ खड़ा था वो विकास और तरक्की कर भी रहा है, लेकिन फिर भी आज वो समाज की दृष्टि से और और लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो आज वो सबसे पिछले पायदान पे है। यहाँ लेखक हमें लिख करके समझा रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी यानी देश में जो चल रही अर्थव्यवस्था, जो चल रही है मुक्त अर्थव्यवस्था, उदाहरण के तौर पे कहा जाए कि उदारीकरण के कारण जो खुला बाजार है, सरकार का ज़्यादा बंधन नहीं। कहने का मतलब आज जो है कि बिजनेस करने के लिए जो पहले हमारे ऊपर जो प्रतिबंध थे, परमिशन लेना पड़ता था और तमाम तरीके की जो थे अफसरों के पास कानूनी कार्रवाई करनी थी, आज वो थोड़ा सा कम हुआ है। क्योंकि कम इसलिए हुआ है क्योंकि जो है कि और दूसरे जो हमारा उच्च वर्ग का जो है, सवर्ण वर्ग जो है, वो बिजनेस की तरफ ज़्यादा घुसा। यहाँ तक कि जितने सरकारी जो संसाधन थे हमारे, उनको भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है, सरकारें प्राइवेटाइजेशन कर दे रही है, वो केवल आरक्षण खत्म करने के लिए। तो इस कड़ी को देखते हुए वो कह रहे हैं कि इसी के लिए हमें भी थोड़ा सा अवसर मिला हुआ है कि हमें भी बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा कानूनी भाग दौड़ और ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, बल्कि हमें भी इस तरीके से, दलितों को भी इस तरीके का अवसर मिला हुआ है, वो इसका लाभ उठाएं और बिजनेस में जाएं। ये लेखक का समझाने का मतलब है कि अगर आपके पास पूंजी का अभाव ही सबसे बड़ी जो है कठिनाई है, लेकिन इसके लिए आप कब तक डरते रहेंगे? एक ना एक दिन आपको, जितनी भी छोटी पूंजी है तो आप क्यों ना छोटी पूंजी से सबसे पहले शिक्षा के माध्यम से आप शिक्षा को ग्रहण करें, और शिक्षा ग्रहण कर लेने के बाद फिर अपनी सोच विचारधारा को एकत्रित करके, केंद्रित करके, क्यों ना हम एक छोटे से ही बिजनेस से अपनी शुरुआत करें। बार बार यहाँ दे रहे हैं और लोगों की अपेक्षा जो है कि यहाँ बता रहे हैं कि पहले की अपेक्षा जो है कि आज बिजनेस के बाज़ार में बिजनेस के बहुत सारे अवसर खुले हुए हैं। ज़रूरत हमें मेहनत से इसमें और अपने दृढ़ सोच के साथ इसमें हमें कूदने की ज़रूरत है, इसमें हमें जा कर के जूझने की और साहस और मेहनत के बलबूते जाके इसमें हमें बाज़ार में खड़ा होने की ज़रूरत है। सहारा देने के लिए आपको पहले से भी कुछ हमारे भी अपने हैं जो कि वो सहारा आपको देने के लिए तैयार हैं, और हम भी अपना कोशिश करें। नहीं तो हमारे पास ना हुनर की कमी है, ना कला की कमी है, लेकिन फिर भी जो है कि इस चीज़ को हम अपने एक बिजनेस के रूप में, हम इसे कंपनी या फैक्ट्री के रूप में, उद्योग के रूप में इसे हम स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। लेखक को बड़े दुखद बात कह रहा है कि हम केवल बाजार में एक उपभोक्ता, मतलब एक लेने वाले ही हम खड़े दिखते हैं बाजार में, लेकिन हमें देने वाला हमारे ही समाज या कौम जात का बाजारों में दिखता नहीं है। यही इनकी सोच है कि वो आगाह कर रहे हैं कि हमारा काश ऐसे हमारे भी अपने जो होते कि जिन्हें हम बाज़ारों में जा कर के स्वयं हम अपनों की दुकानों पे, अपनी कोई कंपनियों में, अपनी कोई फैक्ट्रियों में से जा कर के हम अपने सामान लेते और उनसे हम कुछ ना कुछ छोटा मोटा हम भी बिजनेस करने की कोशिश करते। लेकिन ये सब बाज़ारों में दिखता नहीं है। ये इनके सामने ये कठिनाई है, दलितों के सामने ये कठिनाई है। इसी विचार को देख करके कह रहे हैं कि इससे हमें डरने और घबराने की नहीं, अनुकूल जो है कि हमारे लिए जो है कि अनुकूल परिस्थिति नहीं है। अब इसी लाइन में जो है महात्मा ज्योतिबा फूले कहते हैं सबसे पहले कि विद्या बिना गति गई, गति बिना मति गई, और मति बिना मति बिना वित्त गया, व्यापार गया, और व्यापार बिना जो है अपनी पूंजी गई, अपनी यह दुर्दशा हुई। वो ये समझा रहे हैं कि ऐसा हमारी सबसे पहली जो ज़रूरत है वो विद्या की ज़रूरत है। विद्या जब तक हमारी नहीं होगी तब तक हमारी गति नहीं हो, गति हमारी मति जो है चली जाएगी, हमारी सोच विचार चली जाएगी, और जो हमारा सोच विचार चला जाएगा तो हमारा जो आर्थिक हमारी दशा है वो हमारी कमज़ोर हो जाएगी, हमारे पास अर्थ कम हो जाएगा, और जब अर्थ हमारी कमज़ोर हो जाएगी तो बस हम एक दबे कुचले और एक शोषित पीड़ित व्यक्ति बन के रह जाएंगे, और इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सुंदर ढंग से ये महात्मा ज्योतिबा फूले जो है कि इन्होंने सचेत किया है कि आप पहले से इस चीज़ को याद करके और इसी सोच को बाबा साहब ने उसे दूसरे रूप में हमें परोस करके दिया है किताबों में, कि जो है कि उन्होंने पहले कहा है, हमें 3 मंत्रों के द्वारा समझाया है साथियों, कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसके द्वारा ही आपका भला होने वाला है, और इस पे
गहन विचार सोच विचार करके और आप स्वयं आगे बढ़ने की कोशिश करो। जबकि यहाँ वर्ण व्यवस्था जो के कारण जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि जाति व्यवस्था के हिसाब से कि हम बड़े कौम धर्म में हैं, वो लोग इसमें पूरी तरीके से घुसे हुए हैं और पूरी पूरी बाजार को ये कब्जा किए हुए हैं। तो यही सचेत कर रहे हैं लेखक कि तुम भी डरो नहीं और इसमें स्वयं अपने आप को आगे बढ़ो। आज जो समय हो आपको अवसर मिला हुआ है। सरकारी लोगों के जो हमारे ऊपर बाधाएं पहले से ज़्यादा थी कि हमको कानूनी कार्रवाई पूरी करके ही बिजनेस में एक अच्छे बिजनेस चलाने के लिए, आज वो थोड़ा सा हमको कम हुआ है। जैसा कि और लोग लाभ उठा रहे हैं वैसे हमें भी हमारे कौम के लोगों को भी लाभ उठाना चाहिए। अब इस लाइन में आगे लिख रहे हैं कवि, ग्लोबल इकोनॉमी यानी देश में चल रही मुक्त अर्थव्यवस्था उदारीकरण के कारण खुला बाजार सरकार का ज़्यादा बंधन नहीं। क्या ऐसी अर्थव्यवस्था में दलित घुस जाएगा और यदि घुस भी गया तो क्या टिक पाएगा? दरअसल दलित बहुजन इस मुक्त अर्थव्यवस्था का ना तो ज़्यादा स्वागत कर रहा है और ना ही इससे भयभीत है। सच तो यह है कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था ने देसी बनिया ब्राह्मणवादी अर्थव्यवस्था को कड़ी चुनौती दी है और आशा की जाती है कि आखिर वह इसे ध्वस्त कर देगी। अभी हमारे लिए मुश्किलों भरा समय है। बहुजन इस बाजार के बीच एक उपभोक्ता के रूप में खड़ा है, लेकिन उपभोक्तावाद की हाय तौबा नहीं मचा रहा है। वह बाजार पर नज़र रखते हुए उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। दलित मुद्दों के चिंतक चंद्रभान प्रसाद प्रेम कुमार मड़िवा गेल आकवेट का मानना है कि ग्लोबल इकोनॉमी ने इंडियन इकोनॉमी के ब्राह्मणवादी चरित्र को खारिज कर बहुजनों के लिए अनुकूल स्थिति तैयार की है और बहुजन इसका लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन पास में पर्याप्त पूंजी नहीं है, अनुभव भी नहीं है। इसके बावजूद आसपास के माहौल से सीख समझ कर बाजार में कूद पड़ना है। आज बहुजनों के पास खोने के लिए सिर्फ अज्ञान व गुलामी है और पाने के लिए बहुत कुछ। महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था, विद्या बिना गति नहीं और गति बिना मति गई, मति बिना वित्त गया और वित्त बिना शूद्र की यह दुर्दशा हुई। उनके शिष्य अम्बेडकर ने इसे शिक्षा संगठन व संघर्ष का स्वरूप दिया। भारत के बहुजनों के लिए यह बड़ी बात है कि उनके आदर्श नायक व सामाजिक दार्शनिक बुद्ध, कबीर, फूले, अम्बेडकर पूरी तरह से वैज्ञानिक चेतना से भरे हैं। फिर किस बात की चिंता? हमें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पथ प्रदर्शक ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, वे तो हमारे बीच मौजूद हैं। साथियों, यहाँ लेखक का समझाने का मतलब है कि आपके पास फूले अम्बेडकर की जो कबीर की विचारधारा है वो आपके पास है। बहुत सारी इनकी किताबें पुस्तकें लिखी हुई हैं और ये इस विचारों से ये पूरे भरे हुए हैं। हमारे लिए इन्होंने लिख करके छोड़ा है। ज़रूरत हमें याद करने की है, इनसे सीख लेने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, हमें मार्गदर्शन मिलेगा। साथियों, इसी लाइन में आगे वो लिख रहे हैं, उदारीकरण की मुक्त अर्थव्यवस्था ने सरकारी क्षेत्र को सिकोड़ कर नौकरियां काफ़ी हद तक कम कर दी गए। इससे दलित वर्ग चिंतित है, लेकिन कुछ दलित विचारकों का कहना है कि कारपोरेट सेक्टर में बनियों से दोगुनी संख्या में ब्राह्मण काबिज हैं। आज़ादी से पहले बाजार पर बनियों का वर्चस्व था। उद्योगों के नाम पर सिर्फ कपड़ा उद्योग थे जिनमें ब्राह्मण मजदूरों का वर्चस्व था। ब्राह्मणों के बड़े औद्योगिक घराने नहीं थे। आज़ादी के बाद नेहरू युग आते ही सरकारी क्षेत्र में ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया और इसी पहुंच के कारण बाद में प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर में भी तादाद काफ़ी बढ़ी, क्योंकि उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार व उनके अफसरों तक पहुंच होना भी जरूरी है। फिर प्राइवेट सेक्टर में कोटा परमिट राज ने भी सवर्ण वर्चस्व को बढ़ावा दिया। सरकारी उपक्रमों में अकुशल मजदूरों के रूप में ब्राह्मणों का ही वर्चस्व था, लेकिन वे कुशल नहीं थे, इसलिए सरकारी क्षेत्र के उद्योग विनाश की ओर बढ़ते गए। वो कह रहे हैं कि जो सरकारी उद्योग पहले से थे उनको निजीकरण करके जो है कि ये अवसर खत्म करते गए, क्योंकि इनमें जो है कि ब्राह्मण ही लोग थे और वो इसमें कुशल नहीं थे, अकुशल थे, इसलिए जो है गवर्नमेंट चालाकी करके जो है कि इसको निजी हाथों में सौंप दिया है। ये आज की मौजूदा स्थिति रही। अब आगे के लाइनों में लेखक लिख रहे हैं, विशेषज्ञों का कहना है कि नेहरू युग में हुए आर्थिक विकास को सामाजिक विकास से पूरी तरह नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए इसका पूरा लाभ दलितों पिछड़ों को नहीं मिला, जबकि सवर्णों ने इसका लाभ उठाकर पूरी तरह से काबिज हो गए। नेहरू की वैज्ञानिक सोच ने उद्योगों को बढ़ावा तो दिया, बड़ी आज़ादी, निरक्षरता, सामंती सोच, धार्मिक रूढ़िवादिता, सत्ता पर उच्च जातियों का वर्चस्व जैसे स्थितियां बहुजनों के विकास में भारी बाधाएं थी।
बाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। भूतपूर्व राजा महाराजाओं को मिलने वाली विशेष सुविधाएं प्रीवी पर्स खत्म कर दिया तो सामंती जातवादी व धार्मिक रूढ़िवादी ताकतें इससे सचेत हो गई थी। यदि भूमि सुधार का काम कर दिया होता तो बहुजनों के लिए स्थितियां काफ़ी बदली नजर आती, लेकिन बाद में किसी भी सरकार ने मेहनतकश बहुजनों के लिए ईमानदारी से काम नहीं किया। फिर बिजनेस में बहुजनों को प्रवेश कराकर आगे बढ़ाने की बात तो बहुत दूर की थी। साथियों, यहाँ कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से ही दबाव का माहौल रहा, जिसके कारण बिजनेस व्यापार में दलित पीछे रह गए। और इसका खास कारण उन्होंने जैसा बता रहे हैं कि अगर ये भूमि सुधार का काम कर दिए होते और सबके हिस्से में कुछ ना कुछ इनकी अगर अपनी भूमि होती, इनका आर्थिक जैसा जो इनकी निजी ज़रूरतें हैं अगर वो पूरी होने लगती, इनको खाने में पूरी साल इनको खाने के अनाज के लिए अपने घर में ये खुद पैदा कर पाते और मजदूरी के लिए भटकते नहीं, तो इनके दिमाग में जो इनकी सोच बदलती तो ये फिर आगे दूसरी दिशा में एक कदम रखने के लिए तैयार होते। लेकिन ऐसा ना होने के कारण जो है कि सरकार की तरफ से ही दबाव मिला, जिसका लेखक यहाँ बयां कर रहे हैं। तो ऐसा हमारे साथ पहले से भी एक हिसाब से कहा जाए कि अन्यायपूर्ण जो है कि व्यवस्था रही, इसके कारण जो है कि हमारे लोग बिजनेस व्यापार में नहीं जा पाए। इसका बहुत दुखद है। ये लेखक हमारा जो हमें सचेत कर रहे हैं कि ये बहुत दुख की बात है और इसी कारण से जो है हमारा समाज पीछे की तरफ गिरता नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी हौसला है कि कुछ ना कुछ थोड़ी हमारी आबादी होने के कारण हमारे कुछ ऐसे हैं जो हमारे में भी कुछ एक अच्छे महापुरुष और अच्छे बिजनेसमैन तैयार हो रहे हैं और धीरे धीरे इसमें आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ये बहुत खुशी की बात है। मेरी आपसे अपील है युवा साथियों से कि मेरे बोलने चालने में कहीं अगर मुझे गलती होती है तो साथियों इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी हौसला मिले। पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा और मुझे इससे काफ़ी उत्साह मिला है। और मैं फिर आप लोगों के लिए इसलिए बिजनेस पे चर्चा करते हुए आप लोग के लिए छोटे छोटे अध्यायों में, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको वीडियो जो है ऐसे देता रहूँगा। साथियों, वाणी को ही विराम लेते हुए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।